सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो, आज का जो वीडियो है इसमें जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसको तो आप ना एकदम ऐसे गांठ बांध कर रख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट किए हैं पर जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आज का है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन भी बहुत एकदम इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोला है, सॉल्व 2x+3y। देखो कुल मिला के दो इक्वेशन दी हुई है, इसको हम लोग क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व तो करना है पर उसके बाद भी क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी हैव, ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले वी हैव, अब हमारे पास जो इक्वेशन दी है क्या है, 2x+3y इक्वल्स टू 11। ओके, 2x+3y इज इक्वल्स टू 11 और इसको नंबर 1 इक्वेशन दे देते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x-4y इज इक्वल्स टू -24, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, कोई भी एक इक्वेशन को क्या करेंगे, ब्रेक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो सॉल्व इक्वेशन 1। कौन सी, इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर इसमें एक टर्म ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी, इसीलिए और एक स्टेटमेंट बता सकता हूँ, फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ, अब मैं जिस टर्म को एक्सप्रेस करना चाहूँ उसके हिसाब से कर सकता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई। अब इसका मतलब समझना, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं अगर जैसे इक्वेशन नंबर 1 को लिया, ये 2x प्लस क्या है, 3y इक्वल्स टू 1, तो मैं किसके इक्वल कर रहा हूँ बस उसको लिखा है मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये 2x को इक्वल में रखा और ये क्या हुआ, 11 के साइड मैंने 3y को भेज दिया, ठीक है, 11 के साइड भेज दिया। अब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो मैंने क्या किया, x को अकेला किया और y को उस साइड भेज दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, इससे मुझे x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नाउ क्या करना पड़ता है, इस वैल्यू को क्या करना पड़ता है, किसी दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। क्या लिखेंगे, नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, जिसको तोड़ा है उसको छोड़ के, तो कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड। तो क्या है इक्वेशन, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी, ठीक। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू रखते हैं, तो 2 x की जगह में 11 माइनस 3y अपॉन का 2 माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। ओके, अब क्या करना है आप लोगों को, इस 2 से इस 2 को काट देना है। तो यहाँ क्या बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ओके, ओके, देन 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का y इज इक्वल्स टू माइनस 24। देखो कुछ कुछ लोग इतना कंफ्यूज मत होना कि माइनस माइनस सर बोल रहे हैं प्लस और लिख माइनस रहा है। अरे भैया, वैल्यू प्लस होती है, डिजिट प्लस होता है, बस साइन क्या होता है, माइनस लगता है। ओके, अब क्या करेंगे भैया, ये -7y को इधर ही रख दो और ये माइनस का 24 और ये प्लस का 11 इधर जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ओके, अब देखो ये -7y तो है ही, माइनस माइनस फिर से प्लस, पर आंसर माइनस में रहता है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 7 -7 से -35 को काट देंगे, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिली। y की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। अब जो y की वैल्यू 5 मिली उसको कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमको क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। ओके, तो थोड़ा सा इसको करते हैं हम लोग शिफ्ट। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, कौन सी, y इक्वल 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखना है,
इक्वेशन नंबर थर्ड में रखना है, हमेशा याद रख लो इक्वेशन नंबर थर्ड। और इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, एक्स 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो x को जैसे का वैसा रख दो, 11 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में क्या हो गया 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन में 2। तो ये कितना आएगा, 11 में से 15 गया तो माइनस का 4। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 5 जो 15 और ये अपॉन, सॉरी ये क्या है 2 है 2। तो ये हो गया 2 और इससे इसको काटेंगे तो क्या हो गया -2, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस का 2। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई हम लोगों को। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना था, m की वैल्यू फाइंड करना था। सो अब हमको जो दिया हुआ था वो क्या था, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। ठीक है, एम एक्स प्लस 3 था। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू कितनी थी 5। ठीक है, m को जैसे का वैसा रखा, x की जगह क्या रखेंगे माइनस का 2 और ये हो गया प्लस का 3। ओके, अब देखो ये प्लस 3 को इस साइड बुला लो तो 5 माइनस 3 और ये क्या बन जाएगा 2 का मल्टीप्लाई m से होगा तो -2m। अब देखो 5 माइनस 3 क्या होता है 2 और ये माइनस का 2m। अब ये माइनस का 2m को इधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल्स टू m। और 2 1 जा 2, तो m की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 1। ओके, और ऐसे होता है ये क्वेश्चन सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको अच्छे से नोट करके रखो और इसको समझ लो एक बार। ठीक है, दो दो इक्वेशन दी थी हम लोगों को, इसको हमने एक को ब्रेक किया, ब्रेक करके हम लोगों ने क्या किया y की वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड किया और उसी से हमने क्या किया x की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। ओके, ये हो गया। चलो एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट यहीं पे देख लेते हैं कि क्या बोला है हम लोगों को कि अ, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। देखो सबसे पहली बात एक चीज याद रखो, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है दो बीच, डिफरेंस मतलब क्या होता है दो बीच का अंतर। अंतर मतलब क्या है कि दो चीज के बीच का अंतर। जैसे मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड के पास 10 रुपए है और मेरे पास 6 रुपए है, और मैंने इसको इनडायरेक्टली क्या बोला कि हम दोनों दोस्तों के बीच का डिफरेंस क्या है 4 रुपए है। इसका मतलब क्या है, उसके पास 10 रुपए है, मेरे पास 6 रुपए है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो नंबर है हमारे पास, उनका डिफरेंस क्या है 26, पर हमको ये नहीं बताया है कि वो नंबर क्या है। वो नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। स्पेसिफिक ऐसे ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई यही नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग पता करते हैं, तो हम लोग को जब कुछ पता नहीं रहता तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। क्या मान लिया उसको, फर्स्ट नंबर को एक्स एंड द सेकंड नंबर इज वाई। नंबर इज वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन में जो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना दिया है आप लोगों को 26। तो मतलब ये दो नंबर के बीच का ही डिफरेंस क्या है 26। ठीक है, इससे हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। ओके, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो जैसे मैंने क्या बोला, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। ठीक है, दोनों नंबर को एक साइड लिख लो, ऐसी कंडीशन आए तो बस ऐसा लिख लो। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब मैंने क्या बोला कि जो पहला नंबर है वो इससे 3 गुना है, तो किससे 3 गुना है इससे, तो इसीलिए 3y यहाँ लगेगा। ओके, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो, पहला और दूसरा नंबर को लिख लो। और क्या बोला है, पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से 3 गुना है। अब मैं 3 इधर नहीं लगा सकता क्योंकि हम किससे 3 गुना है ये यहाँ पे बताएंगे ना, 3 टाइम्स किससे हैं हम लोग, तो हम लोग y से 3 टाइम है ना, तो y के साइड 3 लगाएंगे। ओके, तो अब देखो भैया इसको ऐसा भी रखोगे ना तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये हम लोग को ऑलरेडी इक्वेशन नंबर थर्ड दे चुकी थी। पर देखो कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इस साइड बुला दिया और x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 ले लिया। ठीक है, ये आप जिनको नहीं समझ आता है उनके लिए इक्वेशन बनाया। ठीक है, तो दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गई। अब हम लोग इसमें लगाएंगे सब्सटीट्यूशन। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो नहीं पता है उन दोनों नंबर को एक्स वाई ले लिया हमने। अब क्या बोला है कि दो नंबर डिफरेंस मतलब क्या होता है अंतर। ठीक है, मतलब माइनस करना। ठीक है, तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 26, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, अब इसको इस साइड बुलाऊंगा तो माइनस होगा ना, और इस साइड कुछ नहीं बचा मतलब 0, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0।
ठीक है, अब इसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही लिख लेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, वी फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये x के इक्वल क्या हो गया, थ्री वाई। अरे भैया यही इक्वेशन हमको जब भी मिल गई थी, पर मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो करके इसको मान लिया, फिर से सॉल्व किया हूँ। ठीक है, नहीं तो ये तो पहले से ही मिल चुका था। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं सोचना कि अरे भाई हमको फिर से यही करना पड़ रहा है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो करके मैंने ऐसा किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी सब्सटीट्यूट, क्या करेंगे, वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, तो x की जगह पे क्या रख दो, थ्री वाई को रख दो। तो थ्री वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो ये थ्री वाई में से एक वाई गया तो कितने बचेगा, टू वाई। टू वाई इज इक्वल्स टू 26, टू के टेबल में कितने बार में आता है, 13 टाइम्स में। तो ये हो गया y की वैल्यू 13, y की वैल्यू कितनी हो गई, 13। अब क्या करना पड़ता है, इस वैल्यू को रखना पड़ता है वहाँ। ये पूरा स्टेप सब हर जगह वही है, सेम। ठीक है, आप लोग को तो क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखोगे, थर्ड में रखोगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू थ्री वाई। तो क्या हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई बाय 39, सॉरी थ्री मल्टीप्लाई बाय 30, जो कि क्या होता है, 39 होता है, ये 13 है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल गई, दो वैल्यू मिल गई, जो कि क्या है, सो द नंबर्स आर, क्या है, क्या है पहला नंबर 39 और दूसरा नंबर क्या है, 13। ठीक है, ये मिल गया हम लोगों को दो नंबर। ऐसे करना है भैया क्वेश्चन, बहुत इजी तरीके से समझाया हूँ। इधर ध्यान लगाओ, इधर क्वेश्चन में, कहीं और राइट साइड मत देखो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। ओके, सबसे पहले तो सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री, ध्यान से सुनना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, इसमें क्या होता है, दो एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और ये दो एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा 90 डिग्री था, कौन सा 180 डिग्री था। तो इसके लिए क्या तरीका है, देखो, कॉम्प्लीमेंट्री में सी आता है और सप्लीमेंट्री में एस आता है। तो सी पहले आता है तो एंगल कम होगा, और एस ज्यादा बाद में आता है, इसलिए एंगल ज़्यादा होगा। ऐसे याद कर लेना। ठीक है यार, अब फर्जी फर्जी कई चीज़ें तो बनाना पड़ता है ना। ठीक है यार, ये कोई फर्जी नहीं है, ये तो एक ऐसे ना याद करने का तरीका है। ओके, अब देखो क्या हो गया कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग को पता नहीं है कि वो एंगल कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम मान लेते हैं, लेट द लार्जर, दो एंगल है ना, तो एक को मान लेते हैं इस साइड में है ना, लेट द लार्जर एंगल इज एक्स, क्या मान लिया, एक्स, एंड द स्मॉलर एंगल इज वाई। ठीक है, मान लो, जो नहीं पता है उसको तो एक्स वाई मानना पड़ता है। ठीक है, जिसको मान नहीं रहे उसको तो एक्स मानोगे ही, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, द लार्जर इज एक्स एंड द स्मॉलर इज वाई। अब क्या करते हैं, एज पर क्वेश्चन। ठीक है, जो हमको क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, एज पर क्वेश्चन क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्ली, देखो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल की बात किया है, मतलब कि दो एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये तो पहली इक्वेशन बनेगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो यहाँ कितना आता, 90 डिग्री, पर अभी सप्लीमेंट्री की बात किया है, इसलिए पहली इक्वेशन तो बन गई कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दूसरे इक्वेशन के लिए क्या बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जैसे मान लो मैंने जब भी बताया था कि दो एंगल हैं तो दोनों को लिख लो। अब जो पहला जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है बोल रहा है। ठीक है, समझ गए। ओके,
सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है कि पहला बड़ा एंगल जो है छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, मतलब 18 डिग्री ज़्यादा है, तो इस साइड लिखूंगा ना, इस साइड तो लिख नहीं सकता, इसका मतलब हो जाएगा अगर मैं इधर लिख दिया तो वाई बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसको फिर से देखो, मैं जब भी बोला था कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता ही है, तीसरा इक्वेशन यही होता है, पर तुम लोगों को समझाने के लिए फिर से लिखना पड़ेगा कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना डिग्री है, 18 डिग्री, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। फिर से क्या करोगे, वही मैं बता रहा हूँ ना, पहुंचोगे यहीं, पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए बार बार बता रहा हूँ कि मैं आप लोग को समझाने के लिए ही बार बार उसको वैसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर लिख लेंगे, वी फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। अब इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है x, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन को उठा लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना है, 80 डिग्री, तो उसको उस साइड भेजूंगा तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18 डिग्री। ये डबल डबल काम हो रहा है बाबा। ठीक है, देख लो, ये इक्वेशन नंबर 3। मैं उसको डायरेक्ट दे सकता था, कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, वी सब्सटीट्यूट, क्या करना पड़ता है, वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ, क्या, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखते हैं बाबा, पहली को तोड़े हैं क्या, नहीं पहली में रख दो, चलो ठीक है। तो क्या हो गया, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x की जगह में क्या रखेंगे, y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, y प्लस 18 डिग्री, और ये प्लस का y, और ये हो गया 180 डिग्री। अब देखो, ये y प्लस वाई कितना होता है, 2y प्लस ये 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब देखो, ये 2y को इधर ही रख दो और इसको भेज दो इधर, तो 180 डिग्री में से मैंने जैसे ही 18 डिग्री को माइनस किया तो कितनी डिग्री बचेगा, ठीक है, 172, 162 डिग्री, कितना, 162 डिग्री, मतलब 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 162 डिग्री। ठीक है, 162 डिग्री हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री हो गया। ठीक है, y की वैल्यू 81 डिग्री हो गई। अब इसको मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ ना। अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट करो, तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू y प्लस 81 डिग्री, ये इक्वेशन थी, तो हमने क्या किया, 81। ठीक है, ये y की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, सॉरी ये 18 थी, ये कितना है, 18 डिग्री, तो ये 81 डिग्री तो है ही, उसमें मैंने कितना जोड़ दिया, 18 डिग्री जोड़ा, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 99 डिग्री, मतलब x हमारा कितना डिग्री है, 99 डिग्री है। तो हमको दो एंगल पता चलेगा कि बड़ा एंगल क्या है, 99 डिग्री है, और छोटा एंगल कितना है, 81 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन को करना था आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड, देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ कुछ बता देता हूँ। देखो, मैं अपने तरफ से कुछ अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इसको अगर ये वर्ड आए तो समझ लेना क्या होता है। जैसे कभी भी बोला बिकम, ठीक है, बिकम मतलब की है कि कोई भी चीज़ इक्वल के वैल्यू में रहेगी। जैसे कि मैंने बोला बिकम मतलब आंसर होता है, क्या बोला, आंसर। अब ये आंसर कैसे होता है, ये समझना। देखो, जैसे क्या होता है, ये अभी समझ आएगा, देखना। कोई भी फ्रैक्शन, अब आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आप लोगों को फ्रैक्शन पता रहता है ना, कि कोई भी फ्रैक्शन अब अगर हमको नहीं पता है तो उसको क्या मानना पड़ेगा, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब ये बिकम का मतलब आंसर कैसे होता है अभी समझ आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ इज इफ इट इज एडेड टू बोथ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इफ टू है, सॉरी, इफ टू इज एडेड टू बोथ, वही तो मैं सोचा कि क्या ऐड करना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोगों को मान लेना है कि लेट, हमको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मानना है। लेट द न्यूमरेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई। ठीक है, डिनोमिनेटर इज वाई मान लिए। ठीक है, एक्स और वाई मान लिया।
अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके सो हम लोगों ने देखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप लोग को पता है कि एक फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन जो होता है वो होता है एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में। ओके, और अभी हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नहीं पता है कि क्या होता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लोग केस वन ले लेते हैं इसको, कि केस वन और केस टू से दो इक्वेशन बनेगी। ओके, तो केस वन लिया है हम लोगों ने। तो सबसे पहले क्या बोला है कि एक फ्रैक्शन है एक्स वाई, उसमें अगर आप इफ 2 is added to both the numerator and the denominator, मतलब कि है क्या कि x प्लस टू करो और y प्लस टू करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या रहना चाहिए आप लोगों की, एडिशन ऑफ टू। ओके, और ऐसा करने से हम लोग को बिकम, अब मैं बोल रहा था ना बिकम मतलब क्या होता है, तो बिकम मतलब होता है आंसर, और इसका मतलब है कि ऐसा करने से हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9/11। ओके, अब इस कंडीशन को आप लोग करना है सॉल्व। ओके, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 11 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू से करो और 9 का मल्टीप्लाई वाई प्लस टू से करो। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई का एक्स से होगा तो क्या होगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9y प्लस 18। ओके, अब क्या करेंगे, एक्स वाई को पास में कर देते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये 11x माइनस 9y, क्योंकि प्लस था इस साइड तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 18 जैसे का वैसा, और इफ 22 को इस साइड भेजूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू, 18 में से 22 जाता है तो कितना बचता है, माइनस का 4। ओके, तो ऐसे इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब केस टू के लिए इक्वेशन टू बनाना है तो केस टू बनाना पड़ेगा ना। अब केस टू क्या है हमारा, केस टू। ओके, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो, अभी मैंने आधा पढ़ा था। अब क्या बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, मतलब फिर से अपन ले लेंगे एक फ्रैक्शन x और y। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर रहे हैं, और ऐसे करने से हम लोग को बिकम मतलब क्या बोला मैंने, आंसर, बिकम मतलब आंसर। ठीक है, ये मेरी टर्म से बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री से होगा और 5 का मल्टीप्लाई वाई प्लस थ्री से हो जाएगा। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, 6x प्लस 6 3 सा 18, और ये क्या हो जाएगा 5y प्लस 15। ओके, अब ये इक्वेशन मिल गई। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, इधर साइड में सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो क्या होगा, अब 6x के पास क्या ला दो, 5y को ला दो। ठीक है, ये हो गया माइनस का 5y, और ये 15 के साइड आप लोग क्या किसको भेज दो, -18 को भेज दो, प्लस से माइनस। ओके, तो ये क्या हो गया, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये होगा -3, और ये मिली आप लोगों को इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो, मतलब ये क्या था, पूरा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था, तो इस वजह से क्या करा, थोड़ा सा पहले तो हम लोगों को इस कंडीशन से क्या बनाना पड़ा, इक्वेशन बनाना पड़ा, और अब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा सॉल्व। मतलब कि कुल मिला के ये डबल काम है। ओके, ठीक है, कि हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे इक्वेशन और उसके बाद इसमें कोई ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे कि सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली वी विल गेट द आंसर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक साथ दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, नाउ पहली इक्वेशन हमारी क्या है, 11x माइनस का 9y इज इक्वल्स टू -4, और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ओके, अब क्या करेंगे, इसको एक कोई भी इक्वेशन को आप लोग क्या कर लेते हैं, तोड़ लेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, हम लोगों ने पहले इसमें लिखा था ना कि वी फर्स्ट एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस द वैल्यू। ठीक है, अब देखो, एक्सप्रेस द वैल्यू। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, y को लेंगे इक्वल में। ठीक है, एक्सप्रेस द वैल्यू, सॉरी, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, y इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y। ओके, तो क्या होगा कि सबसे पहले कौन सी इक्वेशन को लेना है हम लोग को, 11x माइनस 9y
इज इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है, अब क्या हो गया, मैंने बोला कि y के इक्वल लेना है, तो ये 9y को इसी साइड रखो, माइनस का 9y इज इक्वल्स टू ये माइनस का 4 है, और ये इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 11x। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, माइनस का 9y इज इक्वल्स टू, यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4 प्लस 11x हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट, तो y के इक्वल क्या हो जाएगा, 4 प्लस 11x अपॉन में 9। ठीक है, ऐसे देखो क्या है, प्रोसेस तो लंबी होगी ही, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन उस लायक का भी है। ठीक है, देन अब ये क्या हो गया, इसको कौन सा इक्वेशन नंबर देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड। देन अब क्या करना पड़ता है, इक्वेशन नंबर थर्ड जब मिल जाती है तो इसको क्या करना पड़ता है, सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, वी सब्सटीट्यूट, वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, जिसको हमने ब्रेक नहीं किया है हमने, तो इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करो, y की जगह पे रखना है। ओके, y की जगह पे रख सकते हैं या फिर x की जगह पे भी रख सकते हैं। ओके, ठीक है, अब क्या हो गया, ये 6 और ये x जैसे का वैसा माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, y की जगह पे क्या रखना है, 4 प्लस 11x अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इस 6x को जैसे का वैसे रखो, 5 4 जा 20 और ये 5 5 जा 20, 5 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 55x। ओके, और अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू -3। अब देखो, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर ऐसा नंबर रहेगा तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9 6 जा 54x माइनस ये हो गया 20 और ये माइनस प्लस माइनस का 55x पूरे के अपॉन में क्या हो गया 9 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। अब ये 9 को इधर भेज दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 54x माइनस 20 माइनस 55x इज इक्वल्स टू 9 3 जा 27। ओके, अब देखो 54 में से 55x जाएगा तो कितने x बचेंगे, एक एक्स बचेगा इज इक्वल्स टू माइनस का 27। अब ये -20 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 20 बन जाएगा, तो 27 प्लस 20, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू बचेगी 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। देखो इतनी बड़ी प्रोसेस है इस पे। ठीक है, हाँ, ये प्रोसेस हो गया, एक्स की वैल्यू 7। अब एक्स की वैल्यू 7 मिली तो हमको पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड क्या है हमारी, y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 11 एक्स की जगह 7 अपॉन में 9, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 प्लस 11 ये हो गया 77 अपॉन 9, तो ये क्या हो गया, 77 में यही जोड़े तो कितना हो गया 81, 81 अपॉन 9 ये कितना हो गया, काटे तो 9 9 जा 81, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 9। ओके, तो x और y हमारा क्या था, 9 था। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, तो हमारा फ्रैक्शन अगर हम देखें तो एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7/9। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ओके, तो हम लोग यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग अनदर वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो, क्या अजीब लग रहा है, क्या है? अरे पता है क्या हुआ, ये मैंने जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ना, इसको मैंने वीडियो में चालू तो कर दिया था। अब मैंने ना पता है दोनों में से जिस इक्वेशन को तोड़ना नहीं था उसी को तोड़ दिया। अब पता है वीडियो को मैं रोक भी नहीं सकता, और फिर से अगर काटता तो फिर बहुत एडिटिंग लगती। अब मैंने उसी प्रोसेस को लंबी करके बताना पड़ा मेरे को, बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ आ गया ना, एक्स 7/9 आता है ना आंसर। एक्सरसाइज 3.3 का, मेरे को ऐसा लगता है 10वीं की तैयारी मैं नहीं, बच्चे नहीं मैं कर रहा हूँ, ऐसा लगता है सच में कभी कभी तो। पेपर में बैठ जाऊं तो 1 मार्क्स नहीं कटना है।
सही में अगर ऐसा होता तो तुम दोनों की तो सही में आ गया रे, 7/9 आ गया आंसर। फाइनली मेरा बेचारा फ़ोन यार, वो भी सोच